एक गाना याद आता है, देख जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। बिहार इलेक्शन विल बी द लास्ट नेल इन इंडिया अलायंसेस कॉफिन। इसके बाद इंडिया अलायंस वैसे ही इस धरती पर से विलुप्त हो जाएगा जैसे किसी समय में डायनासोर हुए थे। चाणक्य सा ज्ञानी हूं मैं, जनक सा स्वाभिमानी हूं मैं, मांझी सा जिद्दी हूं मैं, बोध गया में सिद्धि हूं मैं, आर्यभट्ट सा गणितज्ञ हूं मैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सा राजनीतिज्ञ हूं मैं, शेर का दहाड़ हूं मैं, हाँ बिहार हूं मैं, मिथिला की मिठास हूं मैं, वैशाली का इतिहास हूं मैं। मिसेस शांभवी प्लीज। No, your turn will come from your party. So, honorable member, you are a senior member. Wait, you are a senior member. If you want to react for each and every member from the treasury benches, we cannot conduct the house. Please, whatever be the allegation made by him can be counted by other member in your alliance. Please. धन्यवाद सभापति महोदय। I will look into. Anything unparliamentary, you tell me, please. धन्यवाद। Honorable, I will correct it. धन्यवाद सभापति महोदय। Please. धन्यवाद सभापति महोदय। आज अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इस आम बजट के समर्थन में अपने पार्टी का जो पक्ष है उसको रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। बधाई दूंगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना 8वां बजट इस सदन में पेश किया है। पूरे बिहार की ओर से उनका आभार व्यक्त करूंगी, वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करूंगी कि जब वो बजट को इस सदन में प्रस्तुत कर रही थी तब वो बिहार की बेटी पद्मश्री दुलारी देवी द्वारा जो उनको मिथिला पेंटिंग की साड़ी भेंट की गई थी वो पहनकर वो अपने बजट का भाषण दी थी। इससे बिहार का गौरव, बिहार का सम्मान बरकरार रहा है। 2037 तक विकसित भारत के निर्माण में सर ये बजट एक अहम भूमिका निभाएगी और सिर्फ भारत को विकसित बनाने में ही नहीं, बिहार को भी विकसित बनाने में और बिहार के विकास को एक नई गति प्रदान करने में ये बजट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। कहीं हमने पढ़ा था कि द बी इन द बजट स्टैंड्स फॉर बिहार, और ये बात सत्य है कि आज बजट का बी बिहार के लिए, क्योंकि जब विपक्ष की सरकार थी तो बीमारों का बी बिहार के लिए होता था। हमने वो लंबा सफर तय करके आज एनडीए सरकार की वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। पूरे विश्व को शून्य देने वाले आर्यभट्ट, जो पूरे विश्व को शून्य दिए थे, उनका जन्म बिहार में हुआ था और ये वही शून्य है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आई थी। और अगर आज बिहार को 2 शून्य अधिक मिल रहे हैं तो विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जिस सरकार ने बिहार में विकास लाए हैं, बिहार हमेशा उनका आभारी रहेगा। हम उस बिहार की बेटी हैं सर जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, वो चाहे आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो, वो चाहे आपके सॉफ्टवेयर आईटीज हो, वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने वाले मजदूर हो, वो आपके घर के सहयोगी हाथ हो। हर घर में सर एक बिहारी है, आपके घर को घर बनाने वाला आदमी बिहारी है। बिहार का उत्थान अब अडिग है और बिहार के विकास में अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। रीजनल फेवरेटिज्म की बात करते हैं सर, 2004 में डीएमके पार्टी के समर्थन के लिए तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था और उसके लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी। तब बिहार वासी को और बिहारियों को कोई दिक्कत नहीं था, पर आज जब बिहार को ज्यादा मिल रहा है तो विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बिहार में आज जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट जब विपक्ष की सरकार थी तो बिहार में जीडीपी का मतलब था गुंडागर्दी, डकैती और पॉवर्टी। हम बिहार में जमीनी स्तर पे काम करते हैं, इन लोगों ने बिहार में जमीन हड़पने के लिए काम किया है। हम दोनों में बस यही अंतर है। संविधान विरोधी कहते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी जब राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में बोल रहे थे तो जितने बार उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया था उससे ज्यादा वो चाइना के बारे में बात कर रहे थे। और ये इनका एक ट्रेडिशन रहा है कि चाइना के मॉडल से ये बहुत प्रभावित रहते। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल भी चाइना से प्रेरणा लेकर के ही स्थापित की गई थी। हम राहुल गांधी जी को बस यही कहना चाहेंगे, राहुल गांधी जी ज्यादा चीनी
देश के लिए और सेहत के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। इंडिया अलायंस को देखते हैं सर तो एक गाना याद आता है, इंडिया अलायंस को देखते हैं तो एक गाना याद आता है, देख जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। और बिहार इलेक्शन विल बी द लास्ट नेल इन इंडिया अलायंसेस कॉफिन। इसके बाद इंडिया अलायंस वैसे ही इस धरती पर से विलुप्त हो जाएगा जैसे किसी समय में डायनासोर हुए थे। अगर हम बजट की बात करें तो वित्त मंत्री जी ने 50 लाख करोड़ का बजट दिया है, जिसमें 11,21,000 जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये हमारे देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाएगी। वित्त मंत्री जी ने अपनी भाषण की शुरुआत ही सरकार के एफर्ट्स को रेखांकित करते हुए कहा कि इस बजट का फोकस्ड ग्रोथ पे है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे है और एनहांसिंग स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइडिंग मिडिल क्लास पे है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।